सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। हार्ड वाटर मतलब कि कठोर जल। अब मैंने कठोर बोला तो इससे आप इसे सॉलिड मत समझ लेना, ठीक है। इट्स टोटली लुक्स लाइक अ नॉर्मल वाटर। बस अंतर क्या होता है दोनों में, हार्ड वाटर जो होता है इसमें कुछ ऐसे आयंस डिसॉल्व होते हैं जिसकी वजह से यह हार्ड हो जाता है। अब आपने नाम तो सुना ही होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉर्मल वाटर से थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे नदी के पानी होते हैं तो नदी के किनारे किनारे बेटा रॉक्स भी रखे होते हैं, चट्टाने। और जो रॉक्स होते हैं वो बेसिकली आपके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सॉल्ट से बने होते हैं। तो पानी क्योंकि उनके टच में आ रहा है, उनके कांटेक्ट में आ रहा है, यहीं से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल वाटर है अब वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर भी दो तरीके का होता है, तो टेम्परेरी हार्डनेस होता है और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय तक ही ये रहने वाला है। आप जैसे ही वाटर को लेंगे, हार्ड वाटर को, और अगर आप उसे बॉयल कर देते हो, थोड़ा सा आप उसे हीट कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉर्मल वाटर में। क्योंकि वाटर हार्ड था, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट थे, ठीक है। और हीट करने के बाद वो आयंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप हीट करते हैं पानी को, मान लीजिए आपने हीट किया तो पानी के सरफेस पे वाइट वाइट कलर का कुछ, ठीक है, सॉल्ट टाइप सा देखने को मिलता है, तो वो एक्चुअली बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट होते हैं। तो जब आप पानी को हीट करते हैं तो जो हार्डनेस होता है वो खत्म हो जाता है। नॉर्मल तरीका है जिससे हम लोग करते हैं। अगर केमिकल प्रोसीजर की बात करें तो क्लार्क मेथड होता है, जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके वाटर के हार्डनेस को कम करते हैं। दूसरा बात करें बेटा तो दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, मतलब कि ये लंबे समय तक चलने वाला हार्डनेस है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं ये क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन के साथ मिले होते हैं। तो इसके वजह से जो वाटर की हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे आप नॉर्मल हीट करके उसकी हार्डनेस को कम नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी खत्म किया जा सकता है। जैसे कि एक आप सुने हो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को खत्म किया जा सकता है उसके वजह से। उसके अलावा आपने रिवर्स ऑस्मोसिस का बात सुना होगा, आरओ में हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है। तो आरओ में बेसिकली होता क्या है, मैग्नीशियम आयंस, ये जो मिनरल्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं और नॉर्मल जो वाटर होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है। होता क्या है, तो एक डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट आप सभी ने कभी ना कभी किया होगा, ये जानने के लिए कि वाटर हमारा हार्ड है या सॉफ्ट है। जनरली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आप क्या करो, सेम अमाउंट आप वाटर लीजिए, आधा ग्लास पानी ले लो और उसमें क्या करिए, आप सोप को डिसोल्व करो, ठीक है। साबुन को डालेंगे तो होता क्या है कि जब आप सॉफ्ट वाटर में साबुन को डालेंगे तो वो तुरंत फोम बना देते हैं, लेदर। लेकिन अगर आपका हार्ड है तो जो आपका पूरा पानी होगा वो एकदम वाइट हो जाएगा, मिल्क जैसा दिखाई देता है बट वो मिल्क नहीं होता, ठीक है। और उसमें सोप में बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वाटर इतना हार्ड था कि सोप का जो कंसंट्रेशन होता है वो आयंस को ख़त्म ही नहीं कर पाता कि वो बबल्स का फॉर्मेशन करे। इस वजह से जनरली हार्ड वाटर में बबल्स देखने को नहीं मिलते, जिसे आप फोम या लेदर भी कह सकते हो, झाग, ठीक है। बट हमें सॉफ्ट वाटर में झाग देखते, तो आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर क्या होता है एंड उसका यूज कहाँ देखने को मिलता है। थैंक यू।